हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट ईडी ऑफिशियल पे, जहां पे हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज चौथे लेक्चर में हम सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं, जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज की इस क्लास में हम लोग रूट्स के नंबर को, सीधा सा कहूं तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कहां पे बच्चों, कहां पे करने वाले हैं? नंबर लाइन पे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में अक्सर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि रिप्रेजेंट करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 4 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। रूट 4 को तो यहाँ 2 हो सकता है, तो इसको तो ईजी हो जाएगा करना, बट जिसका नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको दिक्कत हो सकता है। एग्जाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आज की इस क्लास में आपके सर आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से क्लियर कर देंगे। बस करना क्या है आपको कि पेपर और पेन उठा लेना है, शांति माहौल में एकत्रित होकर बैठ जाना है और बिना किसी समय के, बिना किसी विलंब किए, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और सीखते हैं, जानते हैं वो तरीका कि किस तरीके से हम लोग रूट्स वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, रूट्स के नंबर को सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं रिप्रेजेंट कैसे करना है, रूट्स के नंबर को अगर सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है ना बच्चों, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स कौन कौन से होने वाले, आइए जानते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन दिखने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो देखिए, क्वेश्चंस दिखने के बाद सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि स्प्लिट द नंबर्स इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू, नोट अभी नहीं करना है, ठीक है, नोट अभी मत करना, नोट करने के लिए टाइम दूंगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने सुना है? पाइथागोरस थ्योरम नहीं सुना है? आइए बता देते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इतना प्यारा थ्योरम दिया गया था पाइथागोरस जी के द्वारा, इतना प्यारा कि ये मैं सीधा से कहूं तो लाइफ टाइम के लिए रट जाओ, लाइफ टाइम के लिए आज समझ जाओ, लाइफ में कभी भी इससे दिक्कत नहीं हो। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई ट्रायंगल हो जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, कंडीशन समझना है, एक एंगल कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। तो उसके साथ रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, जब ये 90 डिग्री वाला होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा हाइट, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि जो खड़ी वाली लाइन होती है वही क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। नीचे वाली जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। और जो ये सबसे बड़ी लाइन दिखती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है सबसे बड़ी लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग कहते हैं बेटा हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। देखिए कितना प्यारा यहाँ से रिजल्ट निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए कितना प्यारा चीज बताया गया। ये रिलेशन, ये फार्मूला जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री बना होता है उस पर ये अप्लाई होता है, यूनिवर्सल लॉ है, अप्लाई होना ही होना है। तो बस इस चीज को समझ। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है बच्चों? स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देना है। स्टेप नंबर 2 देखिए क्या होगा। स्टेप नंबर 2, बस 2-3 स्टेप बताऊंगा, उतने में कंफर्म हो जाएगा। देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारा बेस होगा, जब हम लोग इस पे स्प्लिट करेंगे तो हमारा कुछ परपेंडिकुलर और कुछ बेस आएगा ना, वही क्या होंगे? वही क्या होंगे हमारे बेटा? साइड्स होंगे।
साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे वही क्या होंगे, हमारे साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 समझते हैं। सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, जो स्प्लिट हो गया वही हमारे क्या होंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन जब करेंगे ना तब चीजें ज्यादा बेटर होंगी। अभी तो लॉ पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा आराम से के लिए, बस देखते रहिएगा। स्टेप नंबर 3 अगर इसको नहीं जाने तो उसको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले ये बता रहा हूं। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि एक आर्क लेंगे, टेक एन आर्क फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन एंड मार्क। एक आर्क लेंगे और मार्क करेंगे, और जहां पे कट करेगा, जहां पे लाइन कट करेगी, दैट इज आवर पॉइंट। वही हमारा क्या होगा बच्चों, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। जहां पे वो आर्क कट करेगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, पॉइंट होगा। ध्यान से देखेंगे, जहां पे हमारा आर्क कट होगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। वही हमारा पॉइंट होगा, वहीं से शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझा रहा हूं, बस स्टेप ध्यान से देखते रहना। स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले स्प्लिट करना है नंबर्स को। किसके अकॉर्डिंग करना है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे वही क्या होंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। और 19 में से एक आर्क लेंगे और उसी आर्क को जहां लाइन पे कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। बस वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, बस काम खत्म, इतना ही करना है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या, थ्योरम को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट में बता के जाइएगा। आपके सभी के सभी सॉल्यूशंस को बहुत ही इजी तरीके से कंफर्म कराऊंगा। जो भी आपका क्वेरीज होगा सारे क्वेरीज को सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों बारी आती है अब नोट करने की। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा आसानी हो देते हैं, एग्जाम्पल्स ज़्यादा इजी हमें अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि पूरा का पूरा खेल एग्जाम का, आपको बताऊं, पूरा का पूरा एग्जाम का खेल किसका होता है, पूरा का पूरा खेल रिप्रेजेंटेशन का है। कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को लिख कर आते हैं, आप कितना जानते हैं मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा लिख के आते हैं वो मैटर करता है, और मार्क्स वहीं से मिलता है। तो बिना किसी देरी के इसको एक बार नोट करें, फिर क्वेश्चन को करते हैं। नोट करें बच्चों, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले ले बाद में नोट करने के लिए, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, चाहे जो समझे वो है, बस पढ़ाई है सीधे, ठीक है, पढ़ाई है। चलिए आइए, अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चंस की, और अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बस ध्यान से देखना है बेटा, बस ध्यान से, बस एक ही चीज कहता हूं हमेशा, मैं शुरू से बस एक ही चीज कहता हूं, बस ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले एक ही को करें, एक ही को करते चलेंगे। आया है रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसी तरीके से सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिप्रेजेंट करना है किसको, √2 को। आइए करते हैं। सबसे पहले किस पे करना है बेटा, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता ही होगा नंबर लाइन कैसा होता है, नंबर लाइन के बीच में एक होता है 0, 1, 2, इधर हो गया मान लेते हैं 3, इधर हो गया -1, -2। नंबर लाइन हमारा बन के रेडी है। अब इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, √2 को करना है। किसको करना है बेटा, √2 को। आइए स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप वाइज काम करेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहले हमें स्प्लिट करना है किसको, नंबर को, अकॉर्डिंग टू किसके, पाइथागोरस थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग नंबर को क्या करना है बेटा, स्प्लिट करना। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है सर, होता है। चलिए √2 को रिप्रेजेंट करना है ना, √2 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें, √2 आए, यही है। चलिए देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या ये √2 का स्क्वायर आएगा, देखिए तो करके। रूट में कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना आएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना बता देना, आएगा कि नहीं आएगा। √2 को मैंने क्या कर दिया, √1 और 1 में तोड़ दिया, 1 और 1 में तोड़ा है। बस देखते हैं ना किस तरीके से कर रहा हूँ, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, बस उस चीज़ को समझना है कि हो कैसे रहा है, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए √2 को मैंने तोड़ा 1 और 1 में, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कितना है 2, रूट में 2 हो गया ना, होगा कि नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना आया, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ रहा है बेटा 1 हमने लिया 1, बेस कितना लिया, बेस भी हमने कितना लिया 1 लिया। देखिए बेस के जगह पे भी कितना है 1, परपेंडिकुलर 1 और बेस 1। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस 1 1 लेते हैं तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ रहा है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है बेटा √2 आ रहा है। अब आइए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 0 से शुरू होता है रिप्रेजेंटेशन, होता है कि नहीं होता है। चलिए 0 से 1 हमने लिया, बेस ले लिया, कितना लिया बेटा 1 लिया। हमने देखा बेस परपेंडिकुलर में कितना लिया 1 ले, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया कट, ये 1 यूनिट हो गया। तो इसका जो हाइपोटेनस होगा यही ना होगा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस यहाँ 90 डिग्री बनेगा। हाइपोटेनस कितना आ रहा है √2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सर बेस हमने 1 लिया, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत बस पड़ेगी स्प्लिट करने में, थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, थोड़ा सा ये जो भगवान ने दिया इसको लगाएंगे, इसको थोड़ा खपाओ, थोड़ा लगाओ। क्लास 8 में थे इसी तरीके से, क्लास 9 में थोड़ा सा लगाना है बस। तो बेस को हमने कितना लिया बेटा 1, परपेंडिकुलर कितना लिया 1, हाइपोटेनस कितना निकला √2। तो क्या हो गया, नहीं, थोड़ा सा और काम है। देखिए अब क्या करेंगे, कंपास की जरूरत पड़ेगी। कंपास जानते हैं, हिंदी में लंगड़ा प्रकार या गोला प्रकार कहते हैं, जो ऐसे लाइन खींचेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उससे क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे देखिए, मान लेते हैं हाथ में हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क लेंगे और उसको कैसे करूँ, ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे कट करेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कट करेगा। ये देखिए थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये ऐसे इस तरीके से आगे कहीं ना कहीं कट करेगा कि नहीं करेगा, ये कट करेगा। सर जहाँ पे कट करेगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे, पहले स्प्लिट करेंगे, इस पॉइंट से हमने स्प्लिट किया था, फिर हमने आर्क लिया, आर्क जहाँ पे जाके कट करेगा वही क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से सबसे पहले क्या करना है, नंबर को ब्रेक करना है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। हमने यहाँ से क्या किया, सॉल्व करके देखा कि सर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 1 लिया जाए तो हमारा √2 मिल रहा है। 1 लिया, परपेंडिकुलर बेस भी, सॉरी परपेंडिकुलर 1 लिया, बेस भी 1 लिया, हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा √2 हो गया। जहाँ पे आर्क लेके कट किया वही हमारा क्या होगा √2 हो गया। ये जो पॉइंट है ना, ये √2 नहीं है, ये √2 अगर नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये B हो गया, ठीक है, ये हमारा √2 हो गया, ये D पॉइंट क्या हो गया √2 हो गया। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है बेटा √3 की। किसकी बारी आती है √3 की। चले इसी पे करेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, इसी पे करेंगे। चलिए √3 को स्प्लिट करते हैं, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। चलिए √3 को स्प्लिट करते हैं बेटा। देखिए ये अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पे √3 को स्प्लिट करिए, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है सर, होता है। हाइपोटेनस कितना लेना है हमें, √3 का स्क्वायर आना चाहिए सर, आना चाहिए। चलिए देखिए परपेंडिकुलर को कितना माना जाए, परपेंडिकुलर को अगर हम मान लें √2 का स्क्वायर प्लस बेस को मान लें 1 का स्क्वायर। देखिए दिमाग कहाँ लगाना है, बस यहीं पे लगाना है, नंबर को स्प्लिट करने में दिमाग लगाना है। √2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, मतलब कितना मिला √3। हाइपोटेनस कितना मिला √3 मिला कि नहीं मिला, मिला। चलिए आइए अब इस पे आते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी थी √2, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दूरी हमारी कितनी थी √2। इसी पर इसको अगर हम बेस मान लेते हैं, √2 को अगर हम ये बेस मान लेते हैं, तो अगर हम हाइट इसका कर दें, यहाँ से हाइट कितना कर दें 1 यूनिट। अगर √2 हमारा ये बेस हो गया और हाइट हमारा 1 यूनिट हो जाए तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बताएगा, आप खुद बताएगा। हाइपोटेनस √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाइपोटेनस √3 हो जाएगा कि नहीं। कैसे हुआ कि सर √2 वाले को हमने क्या माना है, बेस माना है,
इसको हमने 1 यूनिट लिया, तो √2 का 2 निकलेगा और 1 का 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 का 2, 1 का 1, √3 हो गया सर √3। अगर यहाँ से यहाँ तक की इस डिस्टेंस को ऐसे लेके आर्क इसको ऐसे कट करेंगे, जहाँ पे जाके कट करेगा वही क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। पॉइंट ई के नाम से दे देते हैं, √3 क्या हो जाएगा बच्चों, वही हमारा हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी तरीके से समझाया हूँ, बहुत ही आसानी समझा रहा हूँ, बस देखते रहना, बस देखते रहना। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस स्प्लिट करने में दिमाग लगाना है, कितना नंबर लिया जाए बेस और कितना लिया जाए हाइट, कि इजी तरीके से स्प्लिट हो जाए, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको नोट करने की जरूरत पड़ेगी ना। कैसे नोट करेंगे सर? सबसे पहले स्टेप 1 नोट करेंगे यहाँ पे, फिर ये